नमस्कार, आप देख रहे हैं GBN 24 न्यूज। मैं हूं राशि। आइए खबरों की ओर बढ़ेंगे। कोरोना से निजात पाने के लिए RSS एकल अभियान और संस्कृति विहार ने बुंडू के राधा रानी मंदिर में यज्ञ हवन किया। लोगों ने आयुर्वेदिक हवन सामग्री की आहुति देकर वायुमंडल को वायरस मुक्त करने के संयुक्त कार्यक्रम किया। कोरोना के वायरस से मुक्ति के लिए अभी तक कोई दवा या इलाज नहीं निकला है, जबकि वैज्ञानिकों ने भी कोरोना से बचाव के ही उपाय का खोज कर पाए हैं और यही कोरोना से रक्षा और बचाव के लिए तरह तरह के प्रयोग होने लगे हैं। इसी क्रम में बुंडू में एकल अभियान RSS व अनुसांगिक संगठन द्वारा यज्ञ हवन किया गया। एकल अभियान के भाग प्रमुख प्रमोद सिंह ने बताया कि यज्ञ हवन से संक्रमण फैलाने वाले वायरस का नाश होता है। इसी तरह से कोरोना के भी वायरस का नाश हो जाएगा। यह वैज्ञानिक परख है कि यज्ञ हवन से वातावरण को शुद्ध करने की क्षमता रखता है। इसी क्रम में बुंडू के राजधानी मंदिर के पुजारी मोहित कुमार मुखर्जी ने बताया कि गीता के 16वें अध्याय के 1056 श्लोक में यज्ञ हवन विधान का उल्लेख किया गया है। इससे भारत ही नहीं पूरे विश्व के लिए यह हवन यज्ञ कल्याणकारी होगा। चाइल्ड स्पेशलिस्ट अवकाश प्राप्त चिकित्सक डॉक्टर चंद्रशेखर जायसवाल ने कहा कि हवन प्रक्रिया वातावरण को शुद्ध करता है और एंटीबैक्टीरियल तत्व निकलने से बैक्टीरिया नाश होता है, जिससे कोरोना वायरस प्रकार का भी संक्रमण बैक्टीरिया का नाश करता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरे दुनिया के मानचित्र पर कोरोना नामक महामारी से आम आदमी त्रस्त है। पूरे विश्व के वैज्ञानिक डॉक्टर सब लोगों ने ये मान लिया कि दवा के द्वारा कोरोना से मुक्ति नहीं पाया जा सकता है। इस विषम परिस्थिति में भारतीय संस्कृति के अंतर्गत हवन, पूजन, यज्ञ और आयुर्वेद के द्वारा ही कोरोना से हम मुक्ति प्राप्त कर सकते हैं। उसी के संदर्भ में समूल रूप से कोरोना के नाश के लिए यहाँ पर हवन, यज्ञ और पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। क्या कोरोना इसमें चल जाएगा, भाग जाएगा यहाँ से, क्या लगता है? लोगों की मान्यता है कि एक तो है कि जब हवन और यज्ञ पूजन करते हैं तो ऑक्सीजन भारी मात्रा में उत्पन्न होता है और कोरोना का जो वायरस है उसको भी नष्ट करने की क्षमता इस हवन यज्ञ में है। ऐसा वैज्ञानिकों का भी मानना है और बड़े बड़े चिकित्सकों का भी मानना है। उसी को लेकर ये हवन है। किस जगह हो रहा है? ये राधा रानी मंदिर के प्रांगण में हो रहा है। ये इसके आयोजन में राधा रानी मंदिर समिति, संस्कृति विहार, एकल अभियान, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, सब लोगों की अहम भूमिका है इसमें। प्रमोद कुमार, भाग अध्यक्ष, एकल अभियान। यहाँ सभी ग्रामवासियों का, हमारे संस्कृति विहार का, एकल का, हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बहुत एक दिन से विचार था कि जो महामारी चल रही है, इस महामारी के निदान के लिए हवन बहुत ज़रूरी है। तो बहुत दिनों से एक मन में हम लोग धारणा थी, सोचे कि राधा रानी मंदिर में हम लोग अष्टोत्तर शत बिल्वपत्र का होम करेंगे और होम करने के बाद संसार का शांति के लिए भगवान से कामना करेंगे। इसी उद्देश्य को लेकर हम लोग इस हवन कार्यक्रम को रखे। इसी को लेकर क्या लग रहा है कि कितना देरी का हवन है? इसको लेकर क्या कोरोना सही मायने में मुक्त हो जाएंगे? मन में विश्वास है और विश्वास है फलदायक है। इस चीज़ को हमेशा हम लोग भारतीय संस्कृति लेके चलते हैं। विश्वास पर ही दुनिया टिकी हुई है। तो भगवान पर पूरा विश्वास है कि हमारा कोरोना अवश्य मुक्त होगा और संसार के जितने भी जीव हैं, भारतवर्ष हो या संसार के कहीं से भी हो, सब कोरोना से मुक्त होकर शांति से जीवन जी पाएंगे। अगर संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसे ही हवन प्रत्येक जगह हो तो कोरोना के लिए इतना दवाई की लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ेगा आदमी को। ये शास्त्रीय भाषा है और गीता के 16वें अध्याय के 1056 नंबर पेज पर इस हवन के विषय में बहुत सुंदर ढंग से वर्णन किया गया है। उसी को हम लोग साक्षी रख करके हवन कार्यक्रम करने को उत्सुक हुए। यहाँ अभी बहुत जगह पर देखा जा रहा है हवन करने से कोरोना भाग जाएगा। ये कहाँ तक सच्चाई है सर? डॉक्टरी लाइन में क्या कहा जा सकता है इसको, ये क्या सच है? वो लोग बोल रहे हैं कोरोना भाग जाएगा। मेरा कहना है कि जब प्रकृति शुद्ध होगा, मैं एक तरह से आदमी सैनिटाइज हो रहा है। किसी के लोग करते हैं भाप चला के या स्प्रे करके उसमें नहीं हो रहा है। उसी तरह से हवन से इसका धुआं है, धुआं में क्या है कि खाली लकड़ी का धुआं नहीं है, बहुत सारा जड़ी बूटी मिलाया हुआ है। हवन सामग्री दे रहे हैं, घी दे रहे हैं, गोबर दे रहे हैं, गोइठा दे रहे हैं, ये सब दे रहे हैं, जिससे कि वातावरण को शुद्ध कर रहा है। इससे कोरोना के प्रभाव में कमी आएगी, निश्चित कमी आएगी।
तो ये किस प्रकार से वातावरण को ऐसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से क्या कहा जा सकता है हवन को? हवन है कि बुरे गैस को हटाएगा और माने बेनिफिशियल जो हमारे वायुमंडल गैस हैं उनको शुद्ध करता है। इसका मतलब हवन करना भी एक तरह से सही है। हवन करना हमारे वैदिक परंपरा में बहुत ज़माने से चला रहा है। यह मैं इसका पक्षधर हूँ। हवन करने से वातावरण शुद्ध होगा ही होगा। अशुद्ध वातावरण शुद्ध रहेगा तो कोई भी बीमारी, कोरोना ही नहीं, अन्य बीमारी भी नहीं होगी। आप भी किए ऐसा हवन करके शुद्ध वातावरण को शुद्ध करने का प्रयास किए हैं? जी हाँ, अब इस बार मैं भी अपना घर में हवन अपने तरफ से किया था और उसमें है कि घर में चारों तरफ खिड़की बंद कर ताकि धुआं सब जगह फैल जाए और मुझे बाद में कुछ एनर्जी भी महसूस हुआ कि हार्मफुल गैस वगैरह निकल गए और घर शुद्ध लग रहा था मुझे। डॉक्टर चंद्रशेखर जायसवाल।